नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम माइक्रोसॉफ्ट के ट्यूटोरियल में हैं और इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम क्विकली डॉक्यूमेंट को एक बेसिक वे में फॉर्मेटिंग यानी कि फॉन्ट और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कलर जो भी हैं, और साथ ही साथ पैराग्राफ में जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, है ना, एज क्विकली एज पॉसिबल। मैं यहाँ पर कमांड का भी इस्तेमाल करूँगा और डायलॉग बॉक्स का भी इस्तेमाल करूँगा। हालांकि ये सब चीज़ें आपको होम टैब में और रिबन में डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन समस्या ये होता है कीबोर्ड यूजर के लिए डायरेक्ट रिबन से यूज करने पर कि आपको बार बार रिबन में जाना होगा। मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है और उसे चाहते हो कि बोल्ड भी करें, इटैलिक भी करें और उसका साइज भी बड़ा करें, तो तीन यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ रहा है ना। तो तीन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको 3 बार होम टैब में जाना होगा, क्योंकि जैसे ही आप बोल्ड में एंटर करोगे तो आपका कर्सर रिबन छोड़ के नीचे जो मेन विंडो है वहां पर आ जाएगा। फिर आप ऑल्ट करके जाओगे होम टैब में, फिर टैप करके इटैलिक में जाओगे, फिर उसके बाद फिर टैप करके होम टैब में जाओगे, फिर टैप करके जो है उसका जो फॉन्ट साइज है वहां जाओगे। तो 3 बार आपको जाना पड़ता है। तो इस तरह से कीबोर्ड यूजर को यहाँ पर असुविधा होती है ना। तो हालांकि बेसिक वे में लर्निंग का यही तरीका है, और जो शुरुआत से सीख रहे हैं उनको बेसिक वे में ही पहले करना चाहिए। बार बार आने जाने से क्या होता है कि आपको उसका लेआउट पता चल जाएगा, कौन चीज कहाँ पर है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब शुरुआत में आप कर रहे हो तो आप ऑल्ट करके ही जाना पसंद करें और फिर टैप करें रिबन में, होम टैब में, लॉन्ग वे अपनाएं। लेकिन जो प्रैक्टिकल वे में अगर हम काम करने जाएंगे तो उससे हमें असुविधा होगी और टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो इसलिए चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। आपके सामने इस समय वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और ये फिलहाल ये एक पेज का डॉक्यूमेंट है और इसमें 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है और दोनों पैराग्राफ में हेडिंग भी है, राइट। तो इसको देख लेते हैं किस प्रकार से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं क्या है वो। Top of file, blank. Introduction. तो पहला ये इंट्रोडक्शन है। Microsoft Word is widely used commercial word processing software, comma, as Microsoft ये Windows Office माइक्रोसॉफ्ट Suite, वर्ड के period. ऊपर लिखा हुआ है। Opening Word. एक दूसरा हेडिंग है ओपनिंग वर्ड। In the case of Windows 2007, you have to follow the following instruction, colon. क्या फॉलो इंस्ट्रक्शन करना है, एक लाइन लिखे हुए, उसके बाद में Press नीचे the start लिखा हुआ button, है which is also known as window key, comma, which appears as start menu, comma, then go to the all programs by pressing down arrow, comma. तो ये छोटा सा टेक्स्ट आपके सामने है और ये अभी इसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं की गई है, सिंपल है ये। देख लेते हैं इंसर्ट एफ करके। N, T, कभी भी टेक्स्ट के Tango. फॉर्मेटिंग के इंफॉर्मेशन जानना है तो आप इंसर्ट प्लस एफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉज में और एनवीडीए दोनों में। 11 points, default on default, Calibri, normal style, line spacing, colon, 1 lines, period, paragraph formatting, colon, aligned left, outline level, colon, body text. है ना। तो इस प्रकार से ये बता रहा Top of है, file, introduction. जो साइटेड पर्सन है वो तो देख सकते हैं। तो एक नॉर्मल वे में है यहाँ पर। अब हम देखते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे हम, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी जब सीखते हो तो ऐसा नहीं करना है कि एक सिरे से आप कमांड को लेते गए या ऑप्शन को लेते गए और सबको जानना है, ये सोचें। उसमें क्या होगा, आप उलझ के रह जाओगे और आप अपना कार्य नहीं कर पाओगे। हमें ये सोच के कंप्यूटर का ट्रेनिंग करना है या कोई भी ट्रेनिंग करना है कि किसी स्पेसिफिक टास्क को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए हमें इसको बड़ा करना है, हेडिंग को थोड़ा बड़ा साइज करना है, तो ये हमें अब वो टॉपिक जो बड़ा साइज करने की जो प्रक्रिया है वो चाहे बीच में हो या लेफ्ट में हो या राइट में हो, मतलब शुरुआत में हो या एंड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने टास्क को परफॉर्म करें टॉपिक वाइज, है ना। तो टॉपिक वाइज सीखने की प्रयास करें, तभी आप आराम से कंप्यूटर या कोई भी चीज सीख पाओगे। ये मेरा अपना मानना है। तो हमें मान लीजिए फॉन्ट इसका चेंज करना है ना। ये जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट चेंज करना है।
फॉन्ट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन अ यूनिक स्टाइल, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स का समूह, ऐसे अक्षरों का समूह जो कि एक विशेष स्टाइल में होता है, उसे हम फॉन्ट कहते हैं। तो मान लीजिए हम अंग्रेजी का डिक्टेशन 5 लोगों को देते हैं, तो 5 लोग वही लिखेंगे जो हमने कहा है, परंतु उनकी जो हैंडराइटिंग है वो अलग अलग होंगे, जो लेखनी है वो अलग अलग होंगे, उसके स्टाइल अलग अलग होंगे। कोई सी ही है, लेकिन सी अलग अलग प्रकार से लोग बनाएंगे, है ना। तो वो अलग अलग जो डिजाइन से बना रहे हैं, स्टाइल से बना रहे हैं, वो क्या हो गया, अलग अलग फॉन्ट हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से एक भाषा में भी अलग अलग फॉन्ट होते हैं, जैसा आपने सुना होगा एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी। तो इस तरह से अलग अलग फॉन्ट होते हैं, तो ये अलग अलग लेखनी है। उसके अलावा हम जब हमारा लैंग्वेज चेंज होता है तो वहां भी फॉन्ट चेंज हो जाता है। हिंदी का अलग प्रकार से लेख होता है और इंग्लिश का अलग प्रकार से होता है, बंगाली का अलग प्रकार से होगा। तो आप फॉन्ट जब चेंज करते हो तो क्या चेंज करते हो, एक तरह से लेखनी का जो स्टाइल है वो चेंज करते हो। तो इसके लिए देखिए, होम टैब में हम जाकर फॉन्ट में जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं पूरा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1041 character selected, comma, है ना। from introduction. कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और उसके बाद में Alt + H Alt H, upper ribbon, और home tab, Alt followed by H. है ना FF करता हूँ, F, home, Calibri left parent, body right parent, font edit combo collapsed, Calibri left parent, body right parent, है Alt ना। followed by H. फॉन्ट में पहुंच गया सीधा, और यहाँ पर Alt डाउन एरो से Alt down arrow. Font, leaving menus, font list box, theme fonts, Major left parent, headings right parent, buttons, मंगल, Major left parent, all fonts, agency FB buttons, Algerian grid, 6, Anisana new grid, है ना। Anisana new PC, ये Operativa अलग grid, अलग 9, फॉन्ट आ रहा है। Arial grid, 10 of 257, Arial black grid, 11 of एरियल ब्लैक आ 257, गया, Arial grid, 10 of तो एरियल वाला लिख 257. देता हूँ मैं और एंटर कर देता हूँ, Upper ribbon, home, Arial, font edit combo collapsed, Arial, Alt follow, upper ribbon, home, Arial, font edit है combo ना। collapsed, Arial, Alt एक followed बार by, एंटर किया तो एरियल सिलेक्ट हो गया, फिर एक बार एंटर कर देता हूँ, leaving menus, leaving ribbons, print view, edit. है ना, ताकि वो जो एरियल है वो अप्लाई हो जाए और मेरा कर्सर नीचे आ गया। तो जो सिलेक्ट किया मैंने इंट्रोडक्शन को, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दीजिए, Bold on, है ना। अगर इटैलिक भी करना है तो कंट्रोल + I से इटैलिक कर italic on, दीजिए, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल + U कर underline दीजिए। on. Microsoft introduction. Microsoft Word is widely used. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको कलर करना है, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कैसे करते हैं, जो पैराग्राफ है उसके शुरुआत वाले लाइन में चले जाइए, Introduction. Microsoft Word is widely used. है ना। तो ये फर्स्ट लाइन में चले गया, होम कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कीजिए। Microsoft Word is widely used. Commercial word process. तो जो जिस पैराग्राफ की शुरुआत में होंगे आप पहले वो सिलेक्ट होगा, फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा तो नेक्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। अब प्रश्न ये है कि पैराग्राफ किसे कहता है, ये है ना। तो जहां से लिखना शुरू किया और जहां तक एंटर प्रेस किया, चाहे वो 2 वर्ड हो, चाहे 1 लाइन हो, चाहे 3 लाइन हो, चाहे 10 लाइन हो, उसे वो एक पैराग्राफ के रूप में मानेगा जब भी हम कमांड देंगे तो। हालांकि अगर 2 वर्ड है तो टेक्निकली वो पैराग्राफ नहीं है, लेकिन यहां पर जब हम कमांड देंगे पैराग्राफ का तो वो उसे पैराग्राफ के रूप में ही मानेगा, 2 वर्ड को ही, क्योंकि हमने 2 वर्ड लिखने के बाद एंटर कर दिया है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो अब देखते हैं, इसको सेलेक्ट हमने कर दिया है तो Alt H करते हैं, Alt H, upper ribbon, home tab, Alt followed by H. और FC, F, C, table, font color table, automatic button मैंने selected. यहाँ Alt, पर रिबन एक्सेस कमांड का इस्तेमाल किया है। जब भी मैं Alt H करके जो कमांड यूज करूंगा तो ये आप याद रखना कि वो रिबन एक्सेस कमांड है, वो शॉर्टकट कमांड नहीं है। और रिबन एक्सेस कमांड हमेशा याद रखिएगा, जॉज अगर यूज कर रहे हो स्पेशली तो उस समय वर्चुअल रिबन जो है वो ऑफ होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, ये leaving upper ribbon, automatic button selected. Alt + A. ऑटोमेटिक बटन सिलेक्टेड है, तो ऑटोमेटिक में मीन्स वो कलर जो कि इसका बाय डिफॉल्ट कलर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कलर का एक छोटा सा मेन्यू खुल गया है और ये कलर मोटे तौर पर 4 भागों में डिवाइडेड है। मैं यहाँ पर आपको ये टिप दूंगा कि यहाँ पर आप
डाउन एरो करने के बजाय अप एरो प्रेस कीजिए, Menu, leaving menus, more colors, dot, 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 alt तो followed by सीधे आप HF, नीचे पहुंच जाओगे मोर कलर, और उसके बाद फिर एक बार अप एरो कीजिए, leaving menus. Font color table, standard colors, है purple ना। button. देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कलर बोल रहा है, अगर ना भी बोले तब भी आप यहीं से कलर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई स्क्रीन रीडिंग स्टैंडर्ड कलर ना बोले, स्टैंडर्ड ना बोले, है ना, सीधा कलर का नाम बोल दे, तो यहीं से आपको लेना है स्टैंडर्ड कलर। यहां पर आप राइट लेफ्ट एरो कीजिए, Dark red grid, 62. Purple grid, 7. Dark blue grid, 70 of. तो मान लीजिए Blue grid, 69 ब्लू of है 71. और मैं ब्लू करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर सीधा एंटर कर दूं। स्टैंडर्ड कलर से लोगे तो विजुअली इंपेयर्ड को स्पेशली कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं कंफ्यूजन नहीं होगा वो क्यों बोल रहा हूं, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। मैं ऑल्ट H Alt करता H, हूं upper ribbon, और ribbon F, FC, C. Table, font color table, automatic button, alt plus है A. ना। देखिए मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से अगर डाउन एरो करता हूँ, Leaving menus, theme colors, blue comma, accent 1 button. है ना, वो ब्लू कलर में पहले इसलिए पहुंचा क्योंकि हमने पहले ब्लू अप्लाई किया था। चलिए ब्लू में ही मैं डाउन एरो कर देता हूँ। Upper ribbon, blue comma, accent 1 comma, lighter 80% button. देखिए लाइटर 80%, Blue comma, accent 1 comma, lighter 60% button. डाउन एरो Blue कर रहा comma, हूँ मैं, accent 1 comma, lighter 40% है ना। button. तो कितना लाइटर जो है कम होता जा रहा है, Blue comma, accent 1 comma, darker 25% button. अब डार्कर 25 आ गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ब्लू के वेरिएंट दिया हुआ है लाइटर एंड डार्कर में। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस बात को, आपने सुना ब्लू कलर और उसमें एंटर कर दिया और वो लाइटर निकला, तो होगा क्या कि ब्लू तो अप्लाई हो जाएगा लेकिन वो लाइट ब्लू हो जाएगा, बहुत लाइट हो जाएगा, और फिर जिसको भी आप दोगे डॉक्यूमेंट वो नहीं पढ़ पाएगा देखकर। हमारा स्क्रीन रीडर तो पढ़ लेगा लेकिन वो पर्सन देखकर नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए मैं कह रहा था। और यहाँ पर भी अगर कलर चेंज करना है तो राइट लेफ्ट एरो कीजिए, Red comma, accent 2 comma, lighter 60% button. Olive green comma, है ना, accent 3 मैं comma, lighter राइट एरो कर रहा 60%. हूँ। Purple comma, accent 4 तो comma. राइट लेफ्ट एरो से कलर चेंज होता है, और उस कलर में अप एंड डाउन एरो करेंगे तो उसका जो वेरिएंट है वो चेंज होगा। लाइट लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, क्लियर। देखिए अगर आप यहां से भी डाउन एरो करते हैं, Purple comma, accent 4 comma, lighter 40% button. Purple comma, accent 4 comma, darker डाउन एरो कर रहा हूं 25. मैं, Purple comma, accent 4 comma, leaving menus. Standard colors, blue button देखिए selected. जब एक वो जो कलर है, जिस कलर में भी आप होगे राइट या लेफ्ट एरो इस्तेमाल करके, है ना, उसमें डाउन एरो करोगे कलर का वेरिएंट चेंज होता रहेगा, लाइटर या डार्कर। फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो आप स्टैंडर्ड कलर में पहुंच जाओगे। तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, मैं हमेशा विजुअली इंपेयर्ड को कहता हूं कि आप स्टैंडर्ड कलर से ले लीजिए। तो मैंने ब्लू अप्लाई किया हुआ था तो मैं यहाँ पर स्केप कर देता हूँ। Escape, upper ribbon, ribbon, home tab, alt followed by HFC, home, font color split button, blue, alt followed by HFC. अब सिलेक्शन हटाना है मुझे फर्स्ट पैराग्राफ से, तो मैं हटा देता हूँ। Mike, किससे हटाया, कोई भी एरो की प्रेस कर दीजिए, हट जाएगा। तो ये ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है, known as Microsoft Word is widely used. है ना। इसी फर्स्ट पैराग्राफ को Microsoft मान Word. लीजिए दोबारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई, Italicon. है ना। इटैलिक में क्या होता है, हल्का सा तिरछा हो जाता है करेक्टर, बोल्ड में डार्क हो जाता है। मान लीजिए ओपनिंग वर्ड का फॉर्मेटिंग मुझे वही रखना है जो कि इंट्रोडक्शन का है, तो मुझे फिर जाना पड़ेगा कलर में, सॉरी मुझे फिर जो है अप्लाई करना पड़ेगा फॉन्ट साइज 20, है ना, और उसका बोल्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं वो ना करना चाहूँ तो Top of file, introduction. इंट्रोडक्शन को आप सिलेक्ट कर Select this लीजिए। introduction. इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट सी कीजिए। Copy and format to clipboard. तो जो टेक्स्ट जिस भी टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया है उसका फॉर्मेटिंग जो है कॉपी हो जाएगा, यहां पर टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल सी कर दोगे धोखे से तो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के लिए और फिर आने के बाद Microsoft Times, graphics and tables in opening word. ओपनिंग वर्ड में आया और शिफ्ट डाउन एरो से, Selected, opening word. है ना, उसको सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि पूरे लाइन सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल शिफ्ट वी। Applied format from clipboard. अब देखिए Oh, graphics and opening word. ओपनिंग वर्ड है लेकिन P, E, मैं N. आपको सुना देता हूं, इंसर्ट एफ November. से, Bolded, italicized, single underline, 20 point, default on default, Arial, normal style, line spacing, colon, 0 lines, period, paragraph. ये तो फिर यहाँ पर देखिए बोल्ड भी हो गया, 20 फॉन्ट साइज भी हो गया, और
जो जो ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई था वो सारे फॉर्मेटिंग इसमें भी अप्लाई हो गया है। और लेकिन टेक्स्ट वही है जो पहले से यहाँ पर था, है ना। तो कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी नहीं, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट सी और फिर कंट्रोल शिफ्ट वी, ये करना है। तो ये भी आपने देखा कि टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग किस तरह से कॉपी करके कहीं पर अप्लाई किया जाता है। तो आपको बार बार फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए आपको कभी लिखना पड़े 2 to the power 4, है ना, तो कैसे लिखेंगे? मैं नीचे आ जाता हूँ सबसे, तो मैं लिख देता हूँ 2 4, 4 क्लियर। तो ये देखिए क्या हो गया है, 24 24 पढ़ रहा है ये, 4 2 4 मतलब 2 2 और उसके राइट साइड में 4 4 आ गया है। जबकि होना क्या चाहिए, 4 जो है हल्का सा ऊपर जाना चाहिए, होगा राइट साइड में ही लेकिन हल्का सा ऊपर आएगा, तभी तो पावर कहलाएगा। तो ऐसे में क्या करूंगा मैं, इसका 4 selected 4 को सिलेक्ट करूंगा और करूंगा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, यानी कि जो शिफ्ट करने से प्लस हो जाता है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बोल सकता हूं या फिर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। control shift equals तो आप देखते हैं क्या हुआ है, superscript 4 देखिए 4 जो है ऊपर चला गया, नॉर्मल लाइन से ऊपर चला गया, लेकिन है 2 के राइट में ही, and superscript 2 है ना। तो इसी प्रकार से मान लीजिए 4 blank नीचे एक लाइन आता हूं, enter यहां पर 2 सबस्क्रिप्ट 4 लिखना है, मैंने 2 लिखा और 4 लिख दिया, 4 4 को सिलेक्ट कर लिया। देखो एक कैरेक्टर है 4, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ राइट एरो या लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे, 4 selected है ना। और फिर उसके बाद में कंट्रोल इक्वल, control equals तो आप देख लेते हैं, subscript 4 superscript 2 subscript 4 है ना, 2 सबस्क्रिप्ट 4, ये आ रहा है यहाँ पर। और 4 जो है हल्का सा नीचे चला गया है, जो नॉर्मल लाइन से नीचे चला गया है, लेकिन है 2 के राइट में ही। तो इस प्रकार से आप जो मैथ में हम करते थे 2 to the power 4, या साइंस में करते थे H2O, है ना, तो वो जो 2 है H2O में 2 जो है बेस होता था वो नीचे लिखते थे, तो हम उसको कंट्रोल इक्वल से सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, और जो पावर है उसको हम कंट्रोल शिफ्ट इक्वल से सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। अब तक क्या हुआ है, जो हमने टेक्स्ट लिया था उसमें क्या हुआ है कि जो इंट्रोडक्शन है उसकी साइज में आपको सुना देता हूँ, bolded italicized single underline 20 point default है ना, उसका 20 फॉन्ट है, और जो बॉडी है Microsoft Word is known as Microsoft with है ना, इसका 11 है, italicized 11 point Dodger है ना। blue 3 on तो इंसर्ट ऐप से आप सुन सकते हो। अब मैं ये चाहता हूं, और नीचे जो है दूसरा हेडिंग है उसका भी जो है 20 फॉन्ट साइज है, और उसके नीचे जो पैराग्राफ लिखा है उसका 11 साइज है, यानी कि हेडिंग का साइज 20 है, जो दोनों हेडिंग है उसका साइज 20 है, और जो बॉडी है उसका साइज 11 है। हेडिंग और बॉडी के बीच में जो रेशियो है वो प्रॉपर बना रहे। तो इसके लिए अगर मैं कंट्रोल ए करके, है ना, 1142 character सिलेक्ट select करके अगर रिबन एक्सेस कमांड का इस्तेमाल करता हूं, escape ऑल्ट एच और Alt एफ H upper एस, ribbon home tab alt follow है F ना, S home font size edit combo collapse फॉन्ट alt साइज में followed by चले H गए, F S और मैं वहां मान लो लिख दूं कि मैं लिख देता हूं, मान लो 24, 2 सॉरी 5 4 लिख 5 दिया और 4 एंटर कर देता हूं, leaving menus leaving ribbons print view तो edit क्या होगा, and subscript I Microsoft Word is सारा widely used commercial चाहे वो हेडिंग हो चाहे बॉडी हो, सब जो है 24 पॉइंट का साइज हो गया है। मैं इंसर्ट एफ करके सुना देता हूं, italicized 24 है ना, point Dodger blue 3 जो on default पैराग्राफ Arial था उसमें मैंने कर्सर रखा और इंसर्ट एफ किया तो 24 पॉइंट साइज बता रहा है। तो इससे तो हमारा काम नहीं बना, मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से, undo फिर ऐसे आ 1142 गया और character सिलेक्शन selected है अभी हमारा। तो इसका रेशियो बनाए रखना है मुझे हेडिंग और बॉडी का, है ना। तो इसमें देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ग्रो और श्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आपको होम टैब में मिल जाएगा ग्रो, क्योंकि मुझे बढ़ाना है तो ग्रो, आप ऑल्ट करके होम टैब में जाइए और फिर टैब करके ग्रो में जाकर एंटर कर दीजिए। अगर घटाना है तो श्रिंक में जाकर एंटर कर दीजिए।
छोटा होगा तो एक रेशियो में छोटा होगा और बड़ा होगा तो एक रेशियो में बड़ा होगा। मैं शॉर्टकट कमांड यूज करता हूं, आप भी यूज करते होंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप, है ना, डॉट। Mixed point size. मिक्स Mixed पॉइंट point साइज size. बोला लेकिन बढ़ रहा है, मैंने 2 बार कर दिया है, देखते हैं 2 के हिसाब से बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ा। N subscript introduction. N इंट्रोडक्शन, T इंसर्ट एफ करता हूं, Tango. Bolded, italicized, single underline, देखिए ये 24 points. Default on 24 default. पॉइंट Arial हो normal. गया। नीचे करते हैं, Microsoft ये Word. Designed पैराग्राफ by में the आ गया company. हूं मैं और इंसर्ट एफ करता हूं, Italicized. 14 points. Dodger blue देखिए 3 on 14 default. हो Arial गया। normal style. Line. तो जो रेशियो था उनके बीच में, पहले कितना था, पहले 20 और 11 था, अब जो है 24 और 14 का रेशियो हो गया है। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग है वो खराब भी नहीं हुआ और फॉन्ट के साइज भी बढ़ गए, और जो रेशियो है हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में वो भी एज इट इज मेंटेन रहा, है ना। घटाना है आपको तो सेलेक्ट करके आप जो है कंट्रोल शिफ्ट कॉमा इस्तेमाल कीजिए, तो इस तरह से आप ये घटेगा बढ़ेगा आपसे, लेकिन पूछेगा नहीं कि कितना घटाना है कितना बढ़ाना है, वो एक रेशियो में घटाएगा बढ़ाएगा, आप फिर इसको चेक कर सकते हो। तो अगर आप फॉन्ट साइज से जाते हो तो वो पूरे जितना भी आपने सिलेक्ट किया है सारे के फॉन्ट साइज एक कर देगा जो भी आप दोगे, लेकिन आप ग्रो एंड श्रिंक का इस्तेमाल करते हो तो वो रेशियो बनाए रखेगा। अब Top of इसमें 5. देखिए एक स्ट्राइक थ्रू आपको मिलेगा, है ना, आप खुद करके देख लेना। जो स्ट्राइक थ्रू जो इसमें मिलता है उसमें क्या है कि जिस लाइन को भी आप सिलेक्ट करोगे या जिस वर्ड को भी आप सिलेक्ट करोगे उसमें स्ट्राइक थ्रू में जाकर अगर आप एंटर कर दोगे तो बीच से वो लाइन हॉरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ कर देगा उस वर्ड या लाइन में, है ना। ऐसा लगेगा कि उसको आपने काट दिया है। ये भी होता है, कहीं पर होता है ना कि भाई आपको 2 ऑप्शन दिया है, यस या नो, उसमें से एक को काटना है ना, कहीं पर जरूरत पड़े तो आप यस या नो में से किसी को सेलेक्ट कर लीजिए और स्ट्राइक थ्रू में जाकर एंटर कर दीजिए, तो वो ऐसा लगेगा कि उसको आपने बीचों बीच से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दिया है, लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, तो लगेगा कि वो काट दिया है आपने उसे। In the case, press the start button with the start अब स्टार्ट button. बटन को आप हाईलाइट Start. करना चाहते हो, मान लीजिए, Start. है ना। Selected. Button selected. स्टार्ट बटन को मैंने सेलेक्ट किया, वर्ड बाय वर्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो करते हुए मैं यहाँ पर रिबन एक्सेस कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑल्ट एच तो करना ही है, Alt H. Upper ribbon. और Ribbon. Home tab. Alt followed by एच H. आई, H I. Paragraph toolbar. White comma. Background 1 button. Leaving menus. Shading table. Theme colors. White है ना। comma. Background 1 तो button. आप हाईलाइट में पहुंच जाओगे, वहां भी आपको कलर देना है, कलर से हाईलाइट करना है, तो यहाँ भी सेम कलर का ही ऑप्शन खुल जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप डाउन एरो करने के बजाय क्या करो, अप एरो करो ताकि नीचे से घूमते हुए आओ, Menu. More colors. Dot dot dot. Upper ribbon. Shading table. No color button selected. Alt और plus अप N. एरो एक बार किया, Leaving menus. स्टैंडर्ड Standard. कलर में गए। Green grid. अब इसमें 66 of. आप, Light green grid. है ना, Yellow grid. नॉर्मली 64 of हम 71. येलो से ही हाईलाइट करते, तो मैं भी यहाँ से येलो से कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। Ribbon. Print view. अब Edit. देखते हैं क्या हुआ, वहां पर जो मैंने 2 वर्ड सिलेक्ट किया था उसका जो बैकग्राउंड है वो हाईलाइट हो गया है येलो कलर से, यानी कि उसका बैकग्राउंड येलो कलर का हो गया है। आपको अब आपको बता देता हूं कि भाई रिबन एक्सेस कमांड अगर आपको या पता ना हो तो कैसे आपको पता करना है। जैसा मैं ऑल्ट एच करता हूं, है ना, Alt H. Upper तो ribbon. जो Ribbon. भी Home tab. Alt. देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि प्रत्येक ऑप्शन के साथ रिबन में, लोअर रिबन में प्रत्येक ऑप्शन के साथ कमांड दिख रहा है वहां पर। तो अब उस कैरेक्टर को मैं प्रेस कर दूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज, वो ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो विजुअली इंपेयर्ड है उनको पता नहीं चलेगा, तो मैं यहां से टैप करता हूं, Home. Clipboard. Paste split button. Alt देखिए followed by H. V. क्या बोल रहा है, ऑल्ट फॉलोड बाय एच वी, यानी कि ऑल्ट एच फिर वी प्रेस कर दो, फिर करता हूं, Cut button unavailable. Alt. Copy button unavailable. Format painter button not checked. टैप करता Office हूं मैं, clipboard. Dot 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 button. Alt follow. Font edit. Font size edit combo collapsed. 24. Alt देखिए followed by H. FS. ऑल्ट फॉलोड बाय एच फिर एफ एस बोला, यही तो मैंने अप्लाई किया था, ऑल्ट एच एफ एस। तो इस तरह से आप प्रत्येक ऑप्शन में आकर उसका एक्सेस कमांड सुन सकते हो, और फिर यदि भूल गए तो इस प्रकार से समाधान निकाल सकते हो, राइट। इसी प्रकार से Escape. 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 Leaving menu. हम देखते हैं पैराग्राफ में, है ना,
किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। पैराग्राफ ये किसको मानता है, जहां से आपने लिखना शुरू किया और एंटर प्रेस कर दिया, चाहे वो 2 लाइन हो चाहे वो 10 लाइन हो। क्लियर। अब देख लेते हैं, मान लीजिए Micro ये जो introduction. हेडिंग है इंट्रोडक्शन, उसको सेंटर करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया Introduction. और कंट्रोल ई से सेंटर कर Centered. दिया। कंट्रोल प्लस आर करूंगा तो राइट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस एल करूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। क्लियर। और एक होता है जस्टिफाई। Microsoft Word is widely used ये commercial जो WordPress फर्स्ट home. M. पैराग्राफ है, लेफ्ट साइड में तो देखो प्रत्येक लाइन समान रूप से स्टार्ट होता है, तो लेफ्ट साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट साइड में क्या है कि कुछ लाइन एंड तक गया है, कुछ लाइन हल्का सा पहले ही खत्म हो रहा है ना। तो कुछ छोटे लग रहे हैं, कुछ बड़े लग रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूंगा Microsoft Word is और widely used कंट्रोल जे प्रेस कर लूंगा। तो Justified. जस्टिफाई में क्या होगा कि पैराग्राफ के दोनों और लेफ्ट और राइट समान होंगे, प्रत्येक लाइन समान हो जाएगा, बीच में जो है वो स्पेस एडजस्ट कर देता है। अब पैराग्राफ में कुछ और सेटिंग भी है, ये मैं आपको सीधा पैराग्राफ Microsoft. डायलॉग बॉक्स में जाकर बताता हूं। आप चाहें तो होम टैब में जाकर ऑल्ट करके पैराग्राफ डॉट 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 बटन आता है, उसमें एंटर कर दीजिए, या फिर बारी बारी से जाकर वन में ही पैराग्राफ के ऑप्शन मिलेंगे, उसको यूज कीजिए या अप्लाई कीजिए, लेकिन बार बार जाना होगा। राइट। अब पैराग्राफ जो डायलॉग बॉक्स है, वहां शॉर्टकट तरीका से कैसे पहुंचते हैं, रिबन एक्सेस कमांड का इस्तेमाल करके। पहले मैं किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूं। पहला जो Home. फर्स्ट पैराग्राफ है Blank. उसको सिलेक्ट Introduction. Introduction selected. उसको Microsoft सिलेक्ट कर Word is लेता हूं, widely home. M. है ना, Microsoft Word is और widely used. ऑल्ट एच पीजी। Alt H upper ribbon ribbon home P G leaving menus leaving ribbons Alt plus G सरप्राइज होने alignment की colon जरूरत cop नहीं है, आप भी अगर पैराग्राफ बटन में पहुंचोगे तो वो बोल देगा ऑल्ट एच फॉलोड बाय पीजी, है ना। तो वहां पर आप समझ जाओगे कि पीजी उसका कमांड है, ऑल्ट प्लस एच फिर पीजी। राइट। तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ गया है। जो अलाइनमेंट में जस्टिफाई बोला इसने, हम देखेंगे अप एंड डाउन से, right 3 of है ना। centered 2 left 1 तो हॉरिजेंटली क्या centered है, right 3 of 4 centered 2 of लेफ्ट left राइट 1 of 4 सेंटर, ये सब आपको मिलेगा। center right जस्टिफाई रखता हूँ, justified 4 of 4 यहाँ आपको एंटर करने की भी जरूरत नहीं, कर्सर यहीं छोड़ दीजिए और टैप करके आगे बढ़िए। outline level colon combo box body आउटलाइन text Alt plus लेबल O बॉडी टेक्स्ट बोल रहा है। मैं हमेशा हमेशा यही कहता हूँ कि बॉडी टेक्स्ट ही रखिए, यानी कि आपको जो भी करना है मैनुअल करना है। अगर आपको दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउन एरो से देखिए, लेवल 1 level 1 2 लेवल of 2 10 इस तरह से level बोल रहा 2 है। 3 of 10 तो इसमें level क्या 3 है कि 4 of 10 पैराग्राफ का यहाँ पर लेआउट दिखा रहा है नीचे, इसी डायलॉग बॉक्स में नीचे पैराग्राफ का लेआउट दिखा रहा है, अलग अलग डिजाइन। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हैं, किस तरह का लेआउट आपको लेना है। लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड को इससे प्रॉब्लम होती है, तो हम ये कहूंगा मैं level 2 level 1 body कि text आप बॉडी left टेक्स्ट ही body रखिए text 1 of 10 सिंपल वे में, जो करना है आप खुद मैनुअली कीजिए। टैप करता हूँ, left colon edit combo देखिए 0 लेफ्ट quote राइट right colon दो edit यहाँ combo पर है। 0 quote लेफ्ट और राइट में क्या है कि पैराग्राफ लेफ्ट से कितना छोड़े और राइट में कितना छोड़े, है ना, ये है। नॉर्मली यहाँ पर 0 ही होता है, पेज में हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, वरना जो लेफ्ट और राइट में छोड़ सकता है। जैसा होता है ना कि पहले छोटे बच्चों के जो पोइम होते थे स्टेंजा, वो जो है पहला लेफ्ट में होगा, दूसरा राइट में होगा, फिर तीसरा जो है लेफ्ट में होगा। तो वो अगर आपको करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर लेफ्ट जो आप चाहते हो कि जो बिल्कुल लेफ्ट में हो तो लेफ्ट में 0 रख लीजिए, है ना, और उसका राइट बढ़ा दीजिए ताकि बिल्कुल राइट में ना जाए कर्सर। और आप चाहते हो कि पैराग्राफ कुछ राइट में चला जाए, यानी कि लेफ्ट में जगह छोड़े, है ना, तो आप उसका इंडेंट लेफ्ट बढ़ा दीजिए। राइट। अब आप बोलोगे वो मैं राइट में तो मैं कंट्रोल ई से भी ले जा सकता हूं, तो कंट्रोल ई से तो बिल्कुल राइट में चला जाएगा। आप चाहते हो कि कुछ छोड़े लेफ्ट में, हल्का सा राइट में जाए, तो वहां पर ये काम आएगा इंडेंट, है ना। इसको कंट्रोल एम और कंट्रोल शिफ्ट एम से भी कर सकते हो। special colon combo box left स्पेशल parent में right देखिए parent Alt
पहला मिलेगा आपको नन ऑप्शन, यहाँ पर नन मीन्स पैराग्राफ बिल्कुल नॉर्मल होगा। फर्स्ट First लाइन line, अगर 2 of आप 3. इसको लेते हो तो प्रत्येक पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है कुछ छोड़ के लिखेगा। जैसा आप ब्रेल में लिखते हो ना, प्रत्येक पैराग्राफ का जो पहली लाइन होता है उसमें 2 सेल छोड़ के लिखते हो, तो वही चीज यहां पर अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट लाइन में। डाउन एरो करते हैं। हैंगिंग में क्या Hanging, 3 होगा, of 3. प्रत्येक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन तो लेफ्ट टू राइट लिखेगा, लेकिन जो दूसरा तीसरा लाइन जो भी आप उसमें लिखोगे बिना एंटर करे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लाइन चेंज होता जाएगा, तो वो जो है अपने लेफ्ट में कुछ छोड़ के लिखेगा। अगर ब्रेल की भाषा में बोलें तो पहली लाइन तो लेफ्ट टू राइट लिखा, जब दूसरी लाइन लिखना शुरू किया उसने कंटिन्यूएशन में, तो 2 सेल छोड़ के लिखेगा, फिर तीसरी लाइन लिखेगा, फिर 2 सेल छोड़ के लिखेगा, है ना। तो इस प्रकार से जब तक आप एंटर नहीं करोगे पैराग्राफ चेंज नहीं माना जाता। जैसे आप एंटर करोगे जो पहला लाइन होगा, फिर जो अगर आपने हैंगिंग लिया है तो बिल्कुल शुरुआत से लिखना शुरू करेगा और बाकी के लाइन 2 सेल छोड़ के। अगर आपने फर्स्ट लाइन लिया है तो पहली लाइन कुछ छोड़ के लिखेगा और बाकी लाइन बिल्कुल नॉर्मल लेफ्ट से लिखना शुरू करेगा, लेफ्ट से लिखेगा। क्लियर? तो ये आपको है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन का इस्तेमाल करते हैं या नन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हैंगिंग कभी कभार ही कुछ जगह पर इस्तेमाल होता है, जहां बुलेट में इस्तेमाल हो जाता है, कहीं पर बुलेट नंबरिंग जहां होता है। अब कितना छोड़ना है, चाहे आप फर्स्ट लाइन लो या हैंगिंग लो, कितना छोड़ना है वो देखते हैं। देखो बाई कॉलम 0.5 बोल रहा है, नॉर्मली ये ठीक है। मतलब कितना सेल छोड़ना है, चाहे वो हैंगिंग हो या फर्स्ट लाइन हो, कितना छोड़ना है वो आपको यहाँ देना है। क्लियर? मिरर इंडेंट अभी नहीं देखेंगे हम, वो अलग चीज है। बिफोर और दूसरा है आफ्टर। बिफोर में 0 है और आफ्टर में 10 pt है। 2 पैराग्राफ के बीच में अगर आपको डिस्टेंस छोड़ना है तो वहां आप बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल करोगे। तो दोनों में से मैं ये कहूंगा कि आपको आफ्टर ही लेना उचित है। बिफोर का तात्पर्य होता है कि पैराग्राफ, प्रत्येक पैराग्राफ अपने से पहले यानी कि अपने ऊपर स्पेस छोड़ेगा, जो भी आप दोगे, जितना भी आप यहाँ पर दोगे 10 pt 20 pt। और आफ्टर में क्या होता है, पैराग्राफ, प्रत्येक पैराग्राफ अपने बाद स्पेस छोड़ेगा। तो मेरा कहना है कि अगर प्रत्येक पैराग्राफ अपने बाद ही स्पेस छोड़े तो अच्छा है, क्योंकि लास्ट में कितना स्पेस बच जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप बिफोर का इस्तेमाल करते तो पहला पैराग्राफ भी नीचे से लिखना शुरू होगा, है ना। तो हो सकता है कि वो उचित ना दिखे। और आफ्टर और बिफोर दोनों में आपने 10 pt दे दिया तो प्रत्येक पैराग्राफ अपने से पहले भी स्पेस छोड़ेगा और बाद में भी छोड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, इस गैप ज्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आपको रीजनेबल माइंड अप्लाई करना है। मेरा टिप्स यही है, माइक्रोसॉफ्ट का भी टिप्स यही है कि आफ्टर का इस्तेमाल करें। टैप करते हैं, लाइन स्पेसिंग कोलन कॉम्बो बॉक्स मल्टीपल ऑल्ट प्लस एन, ऑल्ट डाउन एरो से या डाउन एरो से देखेंगे आप, ओपन लिस्ट बॉक्स exactly 5 at ये least सब double बहुत सारा 3 of 6 ऑप्शन है। 1.5 line single 1 of 6 सिंगल single 1 नॉर्मली of 6 हम सिंगल ही लेते हैं, है ना। थोड़ा सा गैप करना है 1.5 लाइन, 2 of 6 और अगर ज्यादा गैप double 3 करना of है 6 जैसा रिसर्च पेपर में मांगा जाता है तो डबल का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनरी केस में या तो सिंगल या फिर 1.5 का इस्तेमाल होता है, और विशेष केस जैसा रिसर्च केस है तो वहां डबल का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आवश्यक हो तो, एटलीस्ट कम से कम करेगा, एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली वो एग्जैक्ट करने का प्रयास करेगा। और अगर आप अपना लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो तो मल्टीपल ले लीजिए, इस पर एंटर कर दिया, टैप करते हैं, फिर यहाँ पर एट में दे दीजिए कितना स्पेस हो, कितना लाइन का स्पेस हो। यहाँ पर 3 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं शिफ्ट टैप करता हूँ, आगे जाने के लिए टैप, शिफ्ट टैप से पीछे मैं 1.5 लाइन करता हूँ। अब देखिए यहाँ एडिट में कुछ नहीं बोल रहा है ना, क्योंकि हमने वहां पर 1.5 ले लिया है। बाकी टैब सेटिंग के बाद में आप देखेंगे कभी।
अगर मैंने सेट एज डिफॉल्ट कर लिया, इस पर एंटर करके ओके कर दिया, तो फिर यही स्टाइल मेरा पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट बन जाएगा। तो मुझे नहीं करना है, अगर आपको OK जरूरत button. है तो कर लें। अगर आप चाहते हो कि यही सेटिंग जब भी मैं वर्ड खोलूं अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ओके में जाकर OK ओके कर button. दीजिए। Space. यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन कुछ छोड़ के लिख रहा है। Numerous time. Provide create अब documents यहाँ period. पर एंटर कर देता हूँ। Enter. एंटर का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एंटर का तात्पर्य होता है न्यू लाइन विथ न्यू पैराग्राफ, है ना। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, मान लीजिए मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन तो कुछ छोड़ के लिखा, लेकिन सेकंड लाइन जब इसने शुरू किया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने एंटर नहीं किया, राइट में जगह खत्म हो गया, तो फिर न्यू लाइन अपने आप शुरू कर देता है, तो वो बिल्कुल लेफ्ट से लिख रहा है। अब जितने भी लाइन लिखेगा पूरा लेफ्ट से लिखेगा जब तक मैं एंटर ना करूं। तो एंटर का तात्पर्य होता है न्यू पैराग्राफ विथ न्यू लाइन। अगर आपको केवल न्यू लाइन क्रिएट करना है किसी कारणवश, तो आप शिफ्ट प्लस एंटर करोगे। अब शिफ्ट एंटर किया, फिर मैं लिख रहा हूं, देखिए जो ये लाइन मैंने लिखा है, मतलब मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं, ऐसे ही टाइप कर रहा हूं, तो ये जो मैंने टाइप किया वो बिल्कुल लेफ्ट से लिख रहा है। अब इसमें प्रीवियस पैराग्राफ का ही ये न्यू लाइन माना जाएगा, है ना। न्यू लाइन विथ न्यू पैराग्राफ नहीं माना जाएगा, तो इसलिए नया पैराग्राफ का उसने स्टाइल नहीं अप्लाई किया, बल्कि प्रीवियस पैराग्राफ का ही जो स्टाइल चल रहा था उसको उसने कंटिन्यू रखा। इस प्रकार से हमने शॉर्टकट तरीका का इस्तेमाल करते हुए एक क्विक वे में किस प्रकार से फॉन्ट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ पैराग्राफ का सेटिंग कर सकते हैं, ये देखा। और हालांकि आप इसको लॉन्ग वे में भी कर सकते हो, रिबन से भी कर सकते हो, डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हो। और रिबन से करने से क्या प्रॉब्लम आती है, डायलॉग बॉक्स से करने से क्या सुविधा होता है, एक साथ हम 2-3 ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्टकट करने से तो आपको फायदा होता ही है। शॉर्टकट में हमने शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ रिबन एक्सेस कमांड का भी इस्तेमाल किया। और रिबन एक्सेस कमांड किस प्रकार से आप जान सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया, राइट। तो इसी के साथ मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करता हूं। उम्मीद है आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, और क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में कवर करने का प्रयास किया है, यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर मुझसे पूछिए, ठीक है। तो अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।